राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, हमारे भीतर परेशानियां कब बढ़ती हैं, हमारे भीतर तनाव कब बढ़ता है। तो चलिए इसी संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, देखो तनाव हमारे अंदर कब बढ़ता है, परेशानियां हमारे अंदर कब बढ़ती हैं। परेशानियां हमारे अंदर तब बढ़ती हैं जब हमारे भीतर द्वंद्व होता है। जब हमारे भीतर द्वंद्व नहीं होता तब हमें तनाव नहीं होता। जब तुम किसी और की मानकर चलते हो तो दो हो जाते हैं व्यक्ति। एक तो तुम जो चलना नहीं चाहते, जबरदस्ती चलाते हो अपने आप को, और एक जो तुम्हें चला रहा है। तुम्हारे भीतर द्वंद्व स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए हम छोटे बच्चों को ही द्वंद्व देना शुरू कर देते हैं। छोटा बच्चा अभी खेलना चाहता है, लेकिन पिता ने कहा मत खेलो, शांत बैठो, तो शांत बैठा है। तुमने कभी किसी छोटे बच्चे को शांत बिठाकर देखा? बैठा रहेगा शांत, हाथ पैर हिलाएगा, सिर अकड़ाएगा, मुंह बनाएगा, करवट बदलेगा। तुमने कहा है शांत, तो बैठा है शांत, मगर उसके प्राण आतुर हैं दौड़ने को, भागने को, नाचने को। अभी ऊर्जा अतिशय है, अभी बाढ़ है ऊर्जा की। अभी वह कैसे बूढ़ों की तरह शांत बैठ जाए? उसके भीतर तुमने द्वंद्व पैदा कर दिया। वह भीतर तो कूदना चाहता है, नाचना चाहता है, दौड़ना चाहता है, तितलियां पकड़ने को निकल जाना चाहता है, वृक्षों पर चढ़ना चाहता है, छप्पर पर खड़े होकर आकाश के तारे तोड़ लेना चाहता है। और तुमने कहा शांत बैठो, तो बैठा है शांत। भीतर भीतर कुढ़ रहा है, भीतर भीतर विपरीत हुए जा रहा है तुम्हारे। भीतर भीतर सोच रहा है कि कैसे छुटकारा हो यहाँ से। तुमने उसके भीतर दो व्यक्ति पैदा कर दिए। एक जो बाहर से शांत बनकर बैठा है परिधि पर, और एक केंद्र पर जो अभी उछलना कूदना चाहता है। बस तुमने आदमी के भीतर तनाव का सूत्र डाल दिया है। अब जिंदगी भर यही होगा, अब जिंदगी भर यही व्यक्ति परेशान रहेगा। उसे करना कुछ है, लोग कहते हैं कुछ करो, वही करेगा जो लोग कहते हैं। पत्नी कहती है ऐसा करो, तो वैसा करेगा। ऑफिस में कोई कहता है ऐसा करो, तो वैसा करेगा। राजनेता कहता है ऐसा करो, तो वैसा करेगा। अब ये जिंदगी भर थपेड़े ही खाएगा। यह आदिष्ट को मानकर चलेगा, ये बड़ा आज्ञाकारी रहेगा, और इसको जितनी आज्ञाकारिता दिखलाएगा उतना सम्मान मिलेगा। वह सम्मान खुशामद है आज्ञा की, वह सम्मान इसको फुसलाना है। तुमने देखा, जो तुम्हारी आज्ञा मानता है तुम उसको बड़ा समादर देते हो, बड़ा सम्मान करते हो। तुम कहते हो आहा मनुष्य हो तो ऐसा हो। तुम आज्ञाकारी को सम्मान देकर उसकी स्तुति करके रिश्वत दे रहे हो, और आज्ञाकारी तुम्हारी रिश्वत के जहर से भरता जा रहा है। यह पर्याप्त नहीं है। इससे वह आदमी तो भला रहेगा, किसी की बुराई उससे होगी नहीं, लेकिन उसकी आत्मा कुढ़ती रहेगी, जलती रहेगी नरकाग्नि में। उसके जीवन में कभी तुम फूल खिलते ना देखोगे, उसके जीवन में बसंत ना आएगा। इसीलिए तुम्हारी तथाकथित धार्मिक आदमी, तथाकथित सत्संगी आदमी, जो ना तो सत्संगी है, ना तो धार्मिक है, मात्र नैतिक है,
सदा उदास और गंभीर और लंबे चेहरों वाले मालूम पड़ते हैं। उनके लंबे चेहरे, उनकी उदासी, उनकी गंभीरता ऊपर से थोपी गई है। वे कभी हंसे नहीं हैं, वे कभी नाचे नहीं हैं, वे कभी हंसेंगे भी नहीं, वे कभी नाचेंगे भी नहीं। वे जगत पर एक बोझ है। यद्यपि उनसे कोई बुराई ना होगी, वे किसी की चोरी ना करेंगे, वे किसी की हत्या ना करेंगे, मगर किसी की चोरी ना करना और किसी की हत्या ना करना नकारात्मक है। तालमुद में जहाँ वचन है कि जो तुझे आदिष्ट है उससे परे भी, उससे ऊपर भी तू पवित्र आचरण कर, ये वचन उन 10 आज्ञाओं के संबंध में है जो यहूदियों के नियम है, 10 कमांडमेंट्स। उन 10 आज्ञाओं में यही बताया गया है, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। वे नकारात्मक हैं। आज्ञाएं सदा नकारात्मक होती हैं। आज्ञाएं कभी विधायक नहीं हो सकती। सब नियम नकारात्मक होते हैं। ऐसा ना करो, तो ऐसा ना करोगे तो तुमसे कुछ बुराई तो ना होगी, ये तो सच है। लेकिन क्या इतना ही जीवन काफ़ी है कि तुमसे कोई बुराई ना हो? तो फिर मरने में और जीने में फ़र्क क्या है? मरे हुए आदमी से भी बुराई नहीं होती। जो मर गया वह सदा के लिए भला है, अब उससे कभी बुरा ना होगा। तुमने मुर्दों को कभी बुराई करते देखा? मुर्दों को कभी सिगरेट बीड़ी पीते देखा? मुर्दों को कभी तुमने किसी की जेब काटते देखा? मुर्दे तो सदा के लिए भले हो गए। इसीलिए तुमने एक मज़े की बात देखी होगी, जैसे ही कोई आदमी मर जाता है लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। मुर्दों की लोग प्रशंसा करते हैं। आदमी मर जाए बस तत्क्षण प्रशंसा शुरू हो जाती है। फ्रांस के एक बड़े विचारक रूसो का एक दुश्मन था, जिससे जिंदगी भर उसका विवाद चलता रहा और दोनों ने एक दूसरे को खूब खंडन मंडन किया। जानी दुश्मन थे, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे और रास्ते पर अगर मिल जाते थे तो मुंह बचाकर निकल जाते थे या बगल की गली में सरक जाते थे ताकि आमना सामना ना हो। दुश्मन के मरने की खबर आई। किसी ने आकर खबर दी कि रूसो, पता है तुम्हें, तुम्हारा दुश्मन मर गया है। तो रूसो ने कहा, अगर ये खबर सच है तो मैं ये कह सकता हूँ कि वह आदमी महान था। अगर ये खबर सच है, प्रोवाइडेड इज इट टू, तो मैं कह सकता हूँ कि ही वॉज ए ग्रेट मैन, कि बड़ा आदमी था वह। मगर एक बात पक्की हो जाए कि मर गया हो, अगर ना मरा हो तो फिर मैं ये नहीं कह सकता। मरे आदमी की हम प्रशंसा करने लगते हैं। एक गांव में एक आदमी मरा, राजनेता था गांव का। गांव भर उससे परेशान था, जैसा नेताओं से लोग परेशान हैं। मरा तो गांव का नियम था कि जब कोई मर जाए तो उसकी प्रशंसा में कुछ व्याख्यान दिया जाए मरघट पर। कोई व्याख्यान देने को राज़ी नहीं, क्योंकि बहुत लोगों ने सिर मारा कि कोई एक आध बात तो खोज लें उसकी ज़िंदगी में जिसकी प्रशंसा हो सके। कोई बात ही ना मिले, बात हो तो मिले। गांव भर उसकी नस नस से परिचित था। गांव भर प्रसन्न था कि वे विदा हो गए। वह बड़ा ही अच्छा हुआ। यद्यपि लोग उदासी का ढोंग रचे बैठे थे, मगर अंदर प्रसन्न हो रहे थे। गांव भर प्रसन्न था कि वे विदा हो गए। ये बड़ा ही अच्छा हुआ। यद्यपि लोग उदासी का ढोंग रचे बैठे थे, मगर अंदर प्रसन्न हो रहे थे। कोई प्रशंसा में बोलने को खड़ा ना हो। गांव का नियम ये था कि जब तक प्रशंसा में बोला ना जाए तब तक अर्थी में आग नहीं लगाई जा सकती। आखिर गांव का एक पंडित खड़ा हुआ। उसने कहा, भाइयों, नेताजी तो मर गए मगर अपने 5 भाई छोड़ गए हैं। वह उन 5 भाइयों का स्मरण करो। उन 5 भाइयों के मुकाबले नेताजी तो देवता पुरुष थे। इस तरह उसने प्रशंसा की। सीधी तो प्रशंसा का कोई उपाय नहीं था उन 5 भाइयों के मुकाबले, क्योंकि वे उनसे भी पहुँचे हुए उपद्रवी हैं। उन 5 के मुकाबले नेताजी देवता पुरुष थे। प्रशंसा हो गई,
लोगों ने जल्दी से झपटकर आग लगाई, छुटकारा हो। देखो, मरते ही सभी लोग स्वर्गीय हो जाते हैं। चाहे वे दिल्ली में ही मरे तो भी स्वर्गीय हो जाते हैं। फिर नरक कौन जाता होगा? फिर तो नरक खाली पड़ा होगा। अगर दिल्ली में मरने वाले लोग स्वर्ग चले जाते हैं? नहीं, लेकिन जो मर गया उसकी हम प्रशंसा करते हैं, यह शिष्टाचार है। अब किसी को कोई मर गया है उसको नरकीय तो नहीं कहता, सभी मरने वालों को हम स्वर्गीय कहते हैं। यह शिष्टाचार है, लेकिन शिष्टाचार के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण बात छिपी है। मुर्दा आदमी अब बुरा नहीं कर सकता, अब किसी का बुरा नहीं कर सकता, इसीलिए बेचारे की अब क्या बुराई करो। अब तो बुराई करने के पार हो गया है। तो जिनको तुम तथाकथित धार्मिक या सत्संगी कहते हो वे मुर्दा लोग हैं, उनसे किसी की बुराई नहीं होती, ये तो सच है। मगर उनके जीवन में उत्सव नहीं है, तो उनका जीवन नकारात्मक है। ऐसा ही समझो कि कोई किसी गुलाब की झाड़ी की प्रशंसा में कहे कि इस झाड़ी में एक भी कांटा नहीं है। क्या तुम समझोगे यह पर्याप्त है? गुलाबों की झाड़ी की प्रशंसा कि इस झाड़ी में एक भी कांटा नहीं। प्रशंसा तो तब होगी जब कोई कहे इस झाड़ी में कैसे प्यारे फूल खिले हैं। नैतिक व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी झाड़ी में कांटा नहीं है, और धार्मिक व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी झाड़ी में फूल खिले हैं। सच्चा सत्संगी व्यक्ति इस भेद को स्पष्ट समझ लो। धार्मिक व्यक्ति नाचता है, आनंद मग्न होता है। धार्मिक व्यक्ति मस्त होता है, मदमस्त होता है। धार्मिक व्यक्ति वह है, सत्संगी व्यक्ति वह है जिसके जीवन में बसंत आ गया, जिसके जीवन में सुरभि उठी, जिसके जीवन में ज्योति जली। इतना ही काफ़ी नहीं है कि कांटे नहीं है। जब तक फूल ना हो तब तक तृप्त मत हो जाना। तालमुद का यही अर्थ है, जो तुझे आदिष्ट है वह तो करो, लेकिन उतने से ही तृप्त मत हो जाना। उतने से मंजिल नहीं आ जाती, उससे परे भी, उससे ऊपर भी तू पवित्र आचरण कर। अब सवाल पैदा होता है, उससे परे क्या है? क्योंकि आदिष्ट में तो सारे शास्त्र आ गए, सब बाइबिलें, सब वेद, सब शास्त्र, सब धम्मपद, सब कुरान आ गए। आदिष्ट का मतलब क्या है? आदिष्ट का मतलब है जो जो आदेश दिए गए हैं आज तक वे सब आ गए। उससे परे क्या है? उससे परे तुम्हारी अंतरात्मा है, उससे परे तुम्हारा ध्यान का जगत है, उससे परे तुम्हारे जीवन का केंद्र है। आदिष्ट तो परिधि को छूता है, जैसे किसी के चेहरे पर हमने रंग रंग दिया। आदिष्ट तो बस मुखौटा बनाता है, लेकिन भीतर तुम्हारी आत्मा को तो कोई नहीं रंग सकता। जब तक कि तुम्हारी आत्मा ही अपने रंग बिखेरने न लगे, जब तक कि तुम्हारी आत्मा में ही इंद्रधनुष न जन्मे, तब तक कोई बाहर से तो नहीं रंग सकता। तुम्हारी आत्मा तक किसी के हाथ नहीं पहुंच सकते, कोई तूलिका नहीं पहुंच सकती। केवल तुम ही पहुंच सकते हो, बस केवल तुम ही पहुंच सकते हो। दूरवीक्षण यंत्र से तुम व्योम को ही देखते हो। एक ग्रह या भूमि भी तो है, कभी देखो इसे भी यंत्र के बल से। न समझो ये कि धरती तो हमारी सेज है, उत्संग है, पथ है, उसे क्या चीर कर पढ़ना। यहाँ के पेड़ पौधे, फूल, नर नारी सभी हर रोज मिलते हैं। अरे ये पेड़ पौधे, फल फूल, नर नारी किसी प्रच्छन्न लो के आवरण है। जानते हो बीज है वह कौन ये जिसकी त्वचाएं हैं? ज्ञात है वह अर्थ जो इन अक्षरों के पार भूला है। दूर पर बैठे ग्रहों की नाप यह भी शक्ति ही है, किंतु नापोगे नहीं गहराइयाँ जो छिपी हैं पेड़ पौधों में, मनुज में, फूलों में। ला सको तो ज्योतिषी लाओ मुकुर कोई, नहीं यह यंत्र केवल क्षेत्रफल,
आकार या घन नापने वाला, किंतु वह लोचन सुरभि से रंग से नीचे उतरकर पुष्प के अव्यक्त उर में झांकने वाला। तुम भी एक फूल हो। तुम्हारे फूल के ठीक अंतर हृदय में कोई सुबास छिपी है। उसमें झांको, उसको परखो, वहां पहुंचो, उस अंतर यात्रा पर निकलो। तब वह पवित्र आचरण प्रकट होगा जो समस्त आदेशों के ऊपर है। तब तुम स्वयं शास्त्र बनोगे। तब तुम स्वयं सत्य की एक अभिव्यक्ति होगे। मैं ज़रूर मालिक की मौज सत्संग यूट्यूब चैनल को देखने वाले व्यूअर्स को इन वचनों की याद दिला देना चाहता हूँ। ये वचन महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ कि जो तुम मुझे सुन रहे हो, जो तुम मेरे साथ चल रहे हो, मेरी ही सुनकर, मेरी ही मानकर मत चलते रहना। मेरी तो इतनी मानो जितने से तुम अपनी जान सको बस। मेरी इतनी मानो जिससे तुम अपनी अंतरात्मा में प्रवेश कर सको बस। मेरी अंगुलियों के इशारों को समझो और अपने भीतर डुबकी मारो। वहाँ तो तुम ही को जाना पड़ेगा। वहाँ तुम ही जा सकते हो, कोई और नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। और उस अनुभव के बाद तुम्हारे जीवन में एक प्रकाश होगा, एक आभा होगी, एक आनंद होगा, एक पवित्रता होगी, एक निर्दोषता होगी। वही धर्म है और वैसा व्यक्ति ही परमात्मा को जान पाता है, नैतिक सुविधा से जीता है। सत्य क्या उसे कभी कोई पता नहीं चलता। धार्मिक को बड़ी असुविधाएं झेलनी पड़ती है, लेकिन उसे सत्य का अनुभव होता है और सत्य के अनुभव के लिए सारी असुविधाएं झेल लेने जैसी है। क्यों धार्मिक को असुविधा झेलनी पड़ती है? क्यों सच्चे सत्संगियों को असुविधा झेलनी पड़ती है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हारी अंतरात्मा का जो उद्घोष है वह आदिष्ट के विपरीत पड़ जाएगा। तब अड़चन शुरू होगी। उस समय अपनी ही सुनना, फिर सारे शास्त्र व्यर्थ हैं, फिर सारी मान्यताएं व्यर्थ हैं, फिर तुम्हें जो भी कीमत चुकानी पड़े चुकाना, अपनी ही सुनना। जब तुम्हारी भीतर की अंतरात्मा आवाज़ देने लगे और जब अंतरात्मा की आवाज़ पैदा होती है तो तत्क्षण पहचान ली जाती है कि परमात्मा तुम्हारे भीतर बोलने लगा। इतनी प्रामाणिक होती है, इतनी स्वयं संवेद्य होती है, इतनी स्व आलोकित होती है कि तुम भूल में कभी ना पड़ोगे। ऐसी भूल कभी नहीं होती कि पता नहीं ये मेरे मन की ही बात हो, मेरी आत्मा की ना हो। नहीं, ऐसी भूल कभी नहीं होती। तुम्हें मन की बातों का पता है। जब आत्मा की आवाज़ गूंजती है तो तुम्हें ऐसी मालूम ही नहीं होती कि मेरी आवाज़ है। तुम्हें मालूम होती है कि सारा अस्तित्व मेरे भीतर बोला। वह ध्वनि आलोकित होती है, आंदोलित कर जाती है, रोए रोए को कंपा जाती है। जिस दिन वैसी आवाज़ गूंजती है, इस्लाम कहो उसे, जैसा मोहम्मद ने कहा, या प्रेरणा कहो, या जो भी शब्द तुम देना पसंद करो, जब तुम्हारे भीतर से अनंत बोलता है तब स्वभावतः तुम बहुत से सामाजिक नियमों के विपरीत पड़ जाओगे। क्योंकि सामाजिक नियम तो सामाजिक सुविधा को सोचकर बनाए जाते हैं और अंधों ने ही बनाए हैं, अंधों के लिए। तुम्हारे पास जब अपनी आंखें आ जाएंगी तब थोड़ी मुश्किल होगी। आवश्यक नहीं है कि तुम अंधों से टकराओ, जहाँ तक बन सके मत टकराना, क्योंकि उनका कोई कसूर भी नहीं है। लेकिन अगर टकराहट मजबूरी हो जाए तो अंतरात्मा की आवाज़ को झुठलाना भी मत, क्योंकि उसे कोई भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। फिर चाहे सब खोना पड़े तो सब दांव पर लगा देना, परंतु अंतरात्मा की आवाज़ को झुठलाना मत। कभी ऐसा कर्म मत करना। काढ़ लो दोनों नयन मेरे, तुम्हारी ओर अपलक देखना तब भी ना छोड़ूंगा। तुम्हारे पाँव की आहट इसी सुख से सुनूंगा। श्रवण के द्वार चाहे बंद कर दो,
चरण भी छीन लो यदि, तुम्हारी ओर यूं ही रात दिन चलता रहूँगा। कथा अपनी तुम्हारी सामने कहना न छोड़ूंगा, भले ही काट लो तुम जीव मुझको मूक कर दो। बुझाएं तोड़कर मेरी भले निर्भुज बना दो, तुम्हें आलिंगन के पाश में बांधे रहूँगा। हृदय यदि छीन लोगे, उठेंगी धड़कने कुछ और होकर तीव्र मानस में। जलाकर आग यदि मस्तक को भी क्षार कर दोगे, रुधिर की वीचियों पर मैं तुम्हें ढोता फिरूंगा। जिसने भीतर की आवाज़ सुनी है, उसके हाथ भी कट जाएं तो उसके आलिंगन में बाधा नहीं पड़ती। उसके पैर भी कट जाएं तो भी उसकी यात्रा अवरुद्ध नहीं होती। उसकी जीभ भी काट लो तो भी परमात्मा की प्रार्थना जारी रहती है। उसके मौन में, उसके शून्य में, जिसके भीतर अंतरात्मा जगी, उसके भीतर अब सारे आदेशों का आदेश आ गया। अपना आदेश आ गया, फिर सब दांव पर लगाने का साहस चाहिए। जिनमें इतना साहस होता है वे ही धार्मिक हो पाते हैं, वे ही सच्चे सत्संगी हो पाते हैं। एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर लिखा है, कोरा कागज़ था ये मन मेरा, लिख लिया नाम जिस पे तेरा। चैन गंवाया मैंने, निंदिया गंवाई, सारी सारी रात जागूं दूं मैं दवाई। नैना कजरारे मतवाले, ये ना जाने खाली दर्पण था ये मन मेरा। देख लिया मुख जिसमें तेरा, कोरा कागज़ था यह मन मेरा। मैं उन व्यक्तियों से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, कागज़ कोरा हो तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं, क्योंकि कोरे कागज़ पर ही वेद उतरते हैं। सिर्फ कोरे कागज़ पर ही उपनिषदों का जन्म होता है, कुरानें अवतरित होती हैं। सिर्फ कोरे कागज़ों पर जिसने चित्त को कोरा कागज़ बना लिया, बस उसने सब पा लिया। वहीं तो अड़चन है, वहीं कठिनाई है। तुम्हारे चित्त के कागज़ इतने गुदे पड़े हैं, इतनी लिखावटें इतने हाथों से लिख दी गई हैं कि अब उन पर कुछ परमात्मा लिखना भी चाहे तो अंकित ना हो सकेगा। अंकित हो भी जाए तो समझ में ना आ सकेगा कि क्या लिखा गया है। मन को कोरा बनाना पहला कदम है परमात्मा की यात्रा में। वही तीर्थ है। जिसने मन को कोरा कागज़ बना लिया, तीर्थ पहुंच गया, उसका काबा आ गया। अब कहीं जाना नहीं है, अब तो इसी कोरे मन में परमात्मा उतरेगा। लेकिन मन को कोरा करने में बड़ी अड़चन है। कोई मन हिंदू है तो कोरा नहीं है, कोई मन खुद को राधा स्वामी कहलाता है, बिना अंतर जाए, बिना उस परमात्मा के दर्शन किए तो वो कोरा नहीं है। कोई मन मुसलमान है तो कोरा नहीं है, कोई मन जैन है तो कोरा नहीं है, कोई मन कम्युनिस्ट है तो कोरा नहीं है। मन का कोई भी पक्षपात हुआ, कोई भी धारणा हुई, कोई भी दृष्टि हुई, कोई भी दर्शन शास्त्र हुआ कि मन कोरा नहीं है, फिर मन गुदा है, न मालूम कितने शब्दों से भरा है। और सब शब्द उधार, सब बासे, सब पराए, दूसरों से लिए हुए, अपना कोई भी नहीं अनुभव। अपना अनुभव तो कोरे मन में जगता है। तुम्हारे चित्त में इतना शोरगुल है कि अगर परमात्मा अपना इकतारा बजाई भी तो सुनाई पड़ेगा। नकार खाने में तूती की आवाज़ होगी, कहाँ सुनाई पड़ेगा। जैसे भरे बाजार में कोयल बोलने लगे, किसको सुनाई पड़ेगा। लोगों के चित्त इतने उपद्रव से भरे हैं कि परमात्मा बहुत बार आता है तुम्हारे द्वार पर, दस्तक देता है और लौट जाता है। तुम उसकी दस्तक सुनते नहीं। बहुत बार तुम्हें झंझोड़ देता है, मगर तुम सोए हो गहरी तंद्रा में, तुम जागते नहीं। तुम और करवट लेकर दोबारा नया सपना देखने लगते हो। तुम ज़रा कोरे हो जाओ तो उसका बादल घिरे,
बरसे जिस अमृत की तलाश तुम कर रहे हो, वह अमृत बरसने को आतुर है। तुम ही तलाश नहीं कर रहे हो उसकी, अमृत भी तुम्हारी तलाश कर रहा है। प्यासा ही सरोवर नहीं खोज रहा है, सरोवर भी प्यासे की राह देख रहा है। क्योंकि जब प्यासे की प्यास बुझती है तो प्यासे की ही प्यास नहीं बुझती, सरोवर भी सार्थक होता है। ये बात खूब मन में संजोकर रख लेना तुम सब। तुम ही नहीं खोज रहे हैं परमात्मा को, परमात्मा भी तुम्हें खोज रहा है। जिस दिन मिलन होगा तुम ही आनंदित नहीं होोगे, परमात्मा भी नाच उठेगा। इसीलिए कथाएं हैं कि जब बुद्ध को ज्ञान हुआ तो बेमौसम फूल खिल गए। ये तो प्रतीक है, काव्य प्रतीक। ये इतना ही बताते हैं कि सारा अस्तित्व आनंद मग्न हो गया, वे मौसम फूल खिल गए, कि सूखे वृक्षों में हरे पत्ते आ गए, कि देवताओं ने आकाश में दुदुम्भी बजाई, कि आकाश से फूल झरे झरते ही चले गए। नहीं कोई फूल दिखाई पड़ने वाले झरे हैं, नहीं कोई सूखे वृक्षों पर पत्ते आए हैं, नहीं बेमौसम कोई फूल खिले हैं। इनको तुम ऐतिहासिक तथ्य मत समझ लेना, अन्यथा भूल चूक हो जाएगी। और जो इस तरह की बातों को इतिहास समझ लेता है वह बुद्ध को भी झुठला देता है। उसके जीवन में धीरे धीरे बुद्ध भी एक कहानी और कथा हो जाते हैं, परिकथा, एक मिथ, एक पुराण की भांति। उनका यथार्थ खो जाता है। ये काव्य प्रतीक है, प्यारे प्रतीक हैं, लेकिन कविताएं इतिहास नहीं है। कविताएं कुछ कहती हैं, ज़रूर कुछ कहती हैं, कुछ अलौकिक कहती हैं, मगर कविताएं लौकिक यथार्थ के संबंध में कोई प्रमाण नहीं है। अदृश्य के संबंध में संकेत है, लेकिन उनको निचोड़कर तुम अगर इतिहास बनाने लगोगे तो मुश्किल हो जाएगी। इतना ही अर्थ है, इतना ही अभिप्राय है कि बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो सारा अस्तित्व आनंद मग्न हो गया। इसको कैसे कहें? देवताओं ने दुदुम्बियाँ बजाई कि फूल आकाश से झरे झरते ही गए, कि बेमौसम फूल आ गए, कि सूखे वृक्ष हरे हो गए। यह कहने का एक ढंग है, एक लहजा, और सुंदर और प्यारा है। मन जब कोरा हो गया बुद्ध का तो आकाश बरसा। जब तक बुद्ध विचारों से भरे रहे तब तक यह घटना न घटी, जब निर्विचार हो गए तब ही घटी। इसीलिए समस्त धर्मों का मौलिक संदेश एक ही है। क्या है? निर्विचार हो जाओ। मगर कैसे तुम निर्विचार हो जाओ? तुम तो उन्हीं शास्त्रों को अपने सिर में भरे बैठे हो जो कहते हैं कि निर्विचार हो जाओ। एक पंडित कुछ वर्ष हुए मुझे मिलने आए, बड़े पंडित हैं। पतंजलि के योग सूत्रों पर उन्होंने बड़ी भारी व्याख्या लिखी है। मैंने उनसे पूछा, निर्विचार साधा? वे थोड़े चौंके। ऐसा उनसे किसी ने पूछा ना होगा। लोगों ने पूछा होगा उनसे कि पतंजलि की निर्विकल्प समाधि का अर्थ क्या है, और वह उन्होंने समझाया होगा। मैंने उनसे पूछा, आपको निर्विकल्प का अनुभव हुआ? इधर उधर देखने लगे। कहा कि नहीं, आपसे कैसे झूठ बोलूं, निर्विकल्प का मुझे अनुभव नहीं हुआ है। और मैंने कहा, पतंजलि पर जिंदगी हो गई व्याख्या करते आपको पतंजलि से इतना भी संकेत नहीं मिला कि निर्विचार होना है, निर्विकल्प होना है, वही तो सार है। कहा, वह तो सार है, मगर मैंने इस तरह कभी नहीं सोचा। मैं तो नए नए अर्थ निकालता रहा, नई नई व्याख्याएं करता रहा, पतंजलि के लिए नए नए समर्थन खोजता रहा। पाश्चात्य मनोविज्ञान से, विज्ञान से, सबसे मैंने समर्थन खोजकर व्याख्याएं लिखी। लेकिन मैंने कहा, निर्विचार कब होगे? ये तो उल्टी ही बात हो गई। अब पतंजलि ही तुम्हारे लिए विचार बन गए। अब यही पतंजलि के शब्द तुम्हारे चित्त में घूमते रहते हैं दिन रात। तुम इन्हीं पर नई नई व्याख्याएं, नई नई सूझ की कलमें लगाते रहते हो। मगर निर्विचार कब होगे?
पतंजलि से कब छुटकारा पाओगे तुम? बुद्ध का बहुत अद्भुत वचन है, अगर मैं तुम्हारे राह में मिल जाऊं तो तलवार उठाकर मेरे 2 टुकड़े कर देना। सद्गुरु यही कहते रहे हैं कि हम इशारा कर रहे हैं निर्विचार का, कहीं ऐसा ना हो कि तुम हमारे ही विचार पकड़ लो। सद्गुरु ने कहा था नामदान देते वक्त कि तुम धुन के आसन में बैठो, धुन को सुनो और उसी में लीन हो जाओ। जब तुम धुन को सुनने लगो तो कोई सिमरन नहीं करना है, कोई किसी गुरु की शक्ल का ध्यान नहीं करना है, बस तुम धुन के आसन पर बैठ जाओ और तुम धुन सुनो। धुन सुनते सुनते उसमें लीन हो जाना है और जहाँ वो ले जाए वहीं चले जाना है। परंतु तुम सब क्या करते हो? बहुतों के मुझे कॉल पर प्रश्न आते हैं कि हमारा भजन सिमरन बनता नहीं। बने कैसे? तुम सिमरन ही सिमरन करते रहते हो, भजन के लिए बैठते नहीं। भजन के लिए कौन बैठेगा? तुम्हारा सद्गुरु। अरे भाई, सद्गुरु ने जो पाना था उसने पा लिया, अब उसको और कुछ नहीं चाहिए। उसने तो करुणावश तुमको एक तरीका बताया और तुम्हें अपनी ज्योत में से तुम्हारे हृदय में अपनी ज्योत दी, ताकि तुम उसकी ज्योत के सहारे, उसकी उस शक्ति, उस ऊर्जा के सहारे थोड़ा आसान रूप से, ताकि तुम्हें कोई कष्ट ना हो, आसानी से नीचे से ऊपर की तरफ यात्रा कर सको। परंतु तुम क्या करते हो? बहुतों को मैंने सुनते देखा है, हम सिमरन करते हैं, मैं देखता भी हूँ। मैंने माँ बाप को देखा, रिश्तेदारों को देखा, अपने सगे संबंधियों को देखा। पहले तो मैं सोचता था कि ये भी तो नामदानी सज्जन है, इनके अंदर बदलाव क्यों नहीं हुआ। परंतु अब जब परमात्मा ने अपने ज़रिए मुझे समझ दी, अब मुझे समझ आया कि उनके जीवन में तब्दीली क्यों नहीं हुई। उनके जीवन में तब्दीली इसीलिए नहीं हुई क्योंकि वे खाली सिमरन ही करते हैं, ध्यान तो करते नहीं, भजन में तो उतरते नहीं। भजन में उतरने के लिए आसन बनाना पड़ेगा, या कानों में उंगली डालनी पड़ेगी, या तुम ईयर प्लग लगा लो। धुन के पास तो तुम आए नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाहट कैसे हो? कभी कोई बदलाहट नहीं होगी तुम्हारी ज़िंदगी में। सद्गुरु हमेशा कहते हैं कि तुम निर्विचार हो जाओ, धुन का सहारा लो। धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से यह नहीं माने। ये नहीं कहा उन्होंने कि सुमिरन कर कर के मन समझाई, ये कहा धुन सुनकर मन समझाई। अब तुम ज़रा सुमिरन का भी अर्थ समझ लो, कहीं तुम भ्रम में ना पड़े रहो। सुमिरन का मतलब होता है उसकी याद, उस गुरु की याद, सच्चे गुरु की, बाहर के गुरु की नहीं। बाहर का गुरु तो शरीर है, आज मर जाएगा, कल कोई नया गुरु आ जाएगा। उसके अंदर जो तत्व बैठा है, उस शरीर के अंदर जिसने तुम्हें नामदान दिया, उस शरीर के अंदर जो तत्व बैठा है वही सच्चा गुरु है। वही हर किसी को नामदान देता है, बाहर का शरीर नहीं। तुम भ्रम में पड़ जाते हो कि बाहर का शरीर नामदान देता है, दृष्टि डालता है। नहीं नहीं, उसके शरीर के अंदर जो सच्चा गुरु बैठा है वो नामदान देता है। वो तुम्हें युक्ति बताता है कि बेटा तुम ऐसे करो, ऐसे बैठो, 2.5 घंटे बैठो, या तुम आधा घंटा तोड़ तोड़ कर बैठो, तब कुछ होगा। परंतु हम क्या करते हैं? हमारे पास वक्त ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। टाइम हो भी कैसे? बाल बच्चों से फुर्सत मिले तो टीवी देख लेंगे, नेटफ्लिक्स पर मूवीज़ देख लेंगे, अमेज़न प्राइम पर मूवीज़ देख लेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस देख लेंगे, शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर लेंगे, रील्स देखते रहेंगे, और भी न जाने क्या क्या करेंगे। हमारे अंदर मेरे ख्याल से प्यास नहीं है उस परमात्मा को मिलने की। तो तुमने जो नामदान लिया है वो काहे को लिया है? देखा देखी ले लिया, तुमको पता ही नहीं है तुम्हारे पास इतनी खतरनाक चीज़ दे दी है परमात्मा ने। पूरी दुनिया से पार जाने की कुंजी है नामदान, जो तुम्हें दे दी है उसने अपनी शक्ति। तुम ऐसे वैसे मत समझो कि गुरु ने नामदान दे दिया, दृष्टि डाल दी तो बात खत्म हो गई। अरे भाई, उस बंदूक का इस्तेमाल भी तो करो, अपने 5 शत्रुओं को मारो भी,
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को। कैसे मरेगा ये? धुन सुनने से। धुन के आसन में बैठो, भजन करो, ध्यान में उतरो। भजन कैसे करना है? अवस्था में बैठे, धुन को सुने, किसी भी शक्ल का ध्यान नहीं, कोई भी सिमरन नहीं। ये सद्गुरु का उपदेश है। मैं भी वही कर रहा हूँ, आप भी वही करो। मुझे फ़ायदा मिला है तो आपको क्यों नहीं फ़ायदा मिलेगा भाई? आप कौन से भ्रम में बैठे हो? क्यों नहीं करते? 1 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो, आधा मिनट बैठो। अरे भाई 5 मिनट तो बैठो। 5 मिनट तो बंदा ब्रश करते करते ही बिता देता है। बैठना ज़रूरी है। सिमरन का एक खास महत्व है, ध्यान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, उतरना। भजन का बहुत ज़्यादा महत्व है। भुलेखियों में मत पड़ना। सद्गुरु हमेशा यही कहते रहे हैं। हम इशारा कर रहे हैं निर्विचार का। कहीं ऐसा ना हो कि तुम हमारे ही विचार पकड़ लो। मन कोरा हो जाए। कोरे मन का अर्थ है न हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध। कोरे मन का अर्थ है अब न वेद है मन में, न कुरान है, न बाइबिल है। कोरे मन का अर्थ है अब कोई पक्षपात नहीं, कोई बदली नहीं कि भाई इस गुरु के पास नहीं जाना, उस जगह नहीं जाना, वहाँ पे प्रसाद नहीं खाना, मैं चर्च नहीं जा सकता, मैं मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारा नहीं जा सकता, वो मूर्तियों को पूजते हैं हम उनसे नहीं जा सकते। नहीं भाई नहीं, अभेद हो जाओ। भेद बुद्धि से हटो, पक्षपात नहीं करने हैं। कोरे मन को अपनाना है। खाली आकाश हो जाए, निर्विचार, निर्विकल्प। बस क्रांति की घड़ी आ गई। मंदिर के द्वार खुलने का क्षण आ गया। अब घिरेंगे मेघ तुम्हारे विचार के नहीं, परमात्मा सघन होगा तुम्हारे ऊपर। और एक और बात, तुमने गुरु के द्वारा सत्संग में बताए हुए शब्दों को भी नहीं रट लेना है। उन शब्दों के अनुसार अमल करना है, उनको अपनी जिंदगी में उतारना है, तभी फायदा होगा। उनकी बातों को याद करने से क्या होगा? वो बातें तो किताबों में भी लिखी है। क्या होगा उनकी बातों को याद करने से? तुम पंडित हो जाओगे, राधा स्वामी पंडित हो जाओगे। इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। गुरु जो कहे उसकी मानकर तुम चलो, बाकी सब शब्दों को भूल जाओ। गुरु ने कहा इस राह पे चलो, नामदान के वक्त, बस तुम उस राह पे चलते जाओ। बाकी गुरु जाने और परमात्मा जाने। क्योंकि जब तुम्हारी मौत का वक्त आएगा तो लेखा जोखा उससे भी मांगा जाएगा जिसने तुम्हारा नाम दीक्षा दी तुमको, जिसने तुम्हें नामदान दिया, उससे भी लेखा दिया जाएगा। अगर तो वह सच्चा गुरु है तब भी उससे पूछा जाएगा, अगर वह झूठा गुरु है तब भी उसका गला पकड़ा जाएगा। ये बात याद रखना। तुम अपनी श्रद्धाओं को मत डगमगाने देना। तुम इसकी फिक्र ही मत करना कि कोई गुरु झूठा है मेरा या मेरा गुरु सच्चा है, इसकी फिक्र मत करना। तुम बस डटे रहना, अपने काम में डटे रहना, निर्विचार अवस्था को हो जाना। निर्विचार अवस्था जब आएगी वही सच्चा ध्यान है, वही सच्चा भजन है। निर्विचार अवस्था जैसे ही आती है, धुन सुनने लगती है या कभी कभी धुन पहले सुनने लगती है तो धुन को सुनते सुनते भी विचारों से मुक्त हुआ जा सकता है। बहुतों के प्रश्न है, भाई विचार बहुत उठ रहे हैं। अरे तो तुम धुन सुनना शुरू कर दो। तुम्हारे कानों में जो धुन सुन रही है उसको तुम सुनना शुरू करो। उसको सुनते सुनते धीरे धीरे तुम्हारे विचार गिरते जाएंगे, तुम्हारी वासनाएं गिरती जाएंगी, कंट्रोल में होंगी। ऐसा नहीं है कि तुम काम में नहीं उतर सकते, तुम क्रोध नहीं कर सकते, तुम लालच नहीं कर सकते। तुम ये सब कर सकते हो, परंतु तुम्हारा इन पर पूरा पूरा काबू होगा, पूरा पूरा कंट्रोल होगा। बुद्ध ने निर्विचार अवस्था को धर्म मेद समाधि कहा है। धर्म का बादल तुम्हारे ऊपर घिरेगा और अमृत की वर्षा होगी। मन कोरा कागज हो तो वर्षा हो जाए, अन्यथा वर्षा नहीं होती।
एक क्षण में वर्षा हो जाती है, बरस जाता निमिष में खोल पलके बाबरा बादल। जैसे बाहर बादल बरसते हैं, ऐसे ही भीतर भी बादल बरसते हैं। जितना बड़ा आकाश बाहर है, इतना ही बड़ा आकाश भीतर भी है। पर कोरे हो जाओ तो उसका मुख दिखाई पड़ जाए। देख लिया मुख जिसमें तेरा, कोरा कागज था यह मन मेरा। कोरे हो जाओ तो चारों तरफ मौजूद है। कोरे हो गए कि तुम दर्पण हो गए, फिर उसे खोजने नहीं जाना पड़ता। वह आया ही हुआ है, अतिथि आया ही हुआ है, लेकिन आतिथ्य बेहोश है, मूर्छित है। बादल बरसने को तत्पर है, लेकिन तुम्हारा पात्र उल्टा रखा है। बरसे भी तो व्यर्थ जाए। तुम अपने अहंकार से इतने भरे हो कि तुम्हारे भीतर खाली जगह ही नहीं है। परमात्मा प्रवेश भी करना चाहे तो कहाँ स्थान है तुम्हारे भीतर। तुम तो स्वयं ही सिंहासन पर बैठे हो। तुमने तो अपने अहंकार को ही सिंहासन पर बिठा दिया है। खाली करो सिंहासन, रिक्त करो सिंहासन, करो कोरा कागज। न किसी गुरु की बात रटनी है, न किसी शास्त्र की, न किसी वेद की, न किसी पुराण की। गुरु ने जो तुम्हें युक्ति दी है, बस तुम उस युक्ति के अनुसार बैठो, धुन सुनो और अपने भीतर उतरो। अगर तुम ये कार्य करने लग जाओ, फिर गुरु के पास सत्संग सुनने नहीं जाना होता। फिर गुरु के तो बस दीदार करने जाना होता है, गुरु के पास बैठने का आनंद मनाना होता है। तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, भजन जरूर करिए। सिमरन भी करो, भजन भी करो। सिमरन चाहे हो ना हो, भजन जरूर करें, तभी कुछ होगा। अन्यथा तुम ऐसे ही खाली आओगे, खाली चले जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, जो व्यक्ति भजन नहीं करते, जो व्यक्ति ध्यान में निर्विचार अवस्था को उपलब्ध नहीं होते, वो व्यक्ति अंत समय पछताएंगे। उनका लेखा जोखा होगा, अगला जन्म अपने कर्मों के अनुसार हो जाएगा। हो सकता है कुछ व्यक्तियों को कुछ वक्त बिताना भी पड़े बाहर, शरीर के बाहर। शरीर मिले ही ना, ये परमात्मा की मौज है, ये उसकी सृष्टि की प्रकृति की मौज है। मैं तुमसे लिख कर दे देता हूँ। बहुत सी आत्माएं हैं जो ऐसी हैं, कहती हैं कि जी हमने उस गुरु से नामदान ले रखा था। बहुत सी हैं जो हमारे सद्गुरु से नामदान लेकर बैठी हैं, भटक रही हैं, मेरे पास आती हैं कि हम क्या करें। मैं कहता हूँ बस परमात्मा की परमात्मा जाने, मेरा और तुम्हारा कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। मैं नहीं जानता कि वो कैसे, कब और कितने वक्त बाद तुम्हें जन्म देगा। जब उसने देना होगा तो दे देगा, मैं क्या इसमें कर सकता हूँ। या तुम अपने सद्गुरु के पास चले जाओ, तो वो कहती हैं कि जी हमने सद्गुरु का काम नहीं किया तो हमें लाज शर्म आती है। तो तुम काम ही ऐसा क्यों करते हो जिससे सद्गुरु के सामने मुंह छुपाना पड़े भाई? क्यों ऐसा काम करते हो? मत करो ना। तुम भजन में बैठो, भजन ज़रूर करो। भजन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है इस भजन सिमरन का। देखो, सिमरन काटता है तुम्हारे विचारों को, बाहर के विचारों को। सिमरन की एक लय चलती है तुम्हारे मन के भीतर। जब वो लय चलती है तो धुन को पकड़ा जाता है उस सिमरन के ज़रिए। तो जब वो धुन चालू होती है तो धुन को पकड़ना है। मैं बार बार इस बात पर जोर तो देता हूँ क्योंकि बहुतों के सत्संगियों के, भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमें धुन के बारे में नहीं पता, ऐसा नहीं पता, वैसा नहीं पता। तो मैं आज ही स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जो लोग मुक्ति चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, धुन की अवस्था में बैठो। नहीं पता अवस्था, चौकड़ी मारकर बैठ जाओ, कानों में ईयर प्लग डाल लो, राइट वाले कान को ज़रा ज़्यादा बंद कर लो ताकि राइट वाले कान से ज़्यादा सुनाई पड़े। दाएं कान से दायां, बाएं कान को थोड़ा कम खोलना, थोड़ा कम बंद करना। तो इससे दाएं कान से धुन को सुनना है। ये सीटी जैसी आवाज़, टी जैसी आवाज़, सी जैसी आवाज़, झिंगुर जैसी आवाज़ जो दाएं कान से सुनाई पड़ती है, यही अनहद नाद की पहली धुन है। इसके बाद तुम
अंदर जब जाओगे तो 10 तरह की आवाज़ें आएंगी, और ज़्यादा तुम्हारी अवस्था बदलेगी। 10 तरह की आवाज़ें आएंगी। उन आवाज़ों में से घंटे की आवाज़ पकड़ना या शंख की आवाज़ पकड़ना। अगर अकेले घंटे की आवाज़ सुनाई देती है, कोई बात नहीं, उसको पकड़ लेना, उस आवाज़ को सुनना शुरू करना। बाकी आवाज़ें डिसअपेयर हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारा जो ध्यान है वो घंटे की आवाज़ वो खींचेगी। घंटे की आवाज़ के ज़रिए तुम और ज़्यादा अंदर जाओगे, तुम्हारा जो तीसरी आंख है, तीसरा नेत्र खुलेगा, तुम उस परमात्मा के जगत में प्रवेश पाने लायक हो जाओगे। कब होगा ये सब? जब तुम भजन के लिए बैठोगे, धुन को सुनना शुरू करोगे। और एक और बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि जिनको नामदान मिला है वो ही इस धुन को सुन सकते हैं। जो नहीं भी मिला है वो भी धुन को सुने। जब अंदर से प्रेरणा आए कि फलाने गुरु के पास चले जाओ, बस चले जाना, बात खत्म हुई। तो क्यों इतना इंतज़ार करना कि भाई हमें नामदान मिले तो नामदान के बाद ही हम अपनी भजन बंदगी शुरू करेंगे? क्यों इतना इंतज़ार करना? कलयुग है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। यहाँ घड़ी का पता नहीं है, पल का पता नहीं है। तुम्हें क्या पता है कि तुम सुबह जागोगे रात को सोकर? कोई पता नहीं है। तुम्हें पता है कि अभी तुम मेरा ये सत्संग सुन रहे हो अपने कानों से, जैसे ही ये बंद होगा तो अगले पल तुम्हारी मौत ना आ जाएगी? क्या तुम्हें पता है कि मैं अगला सत्संग कर सकूंगा जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ? किसी को कोई पता नहीं है। तो मौत आनी है, मौत को हमेशा याद रखो मेरे भाइयों बहनों। मौत सबसे बड़ी चीज़ है जो सब कुछ लेके चली जाती है, और तुम फिर कहते हो कि भाई हमने कुछ नहीं किया, परमात्मा बस 2 मिनट दे दे। 2 मिनट में क्या होगा? तुम कहते हो फिर 1 घंटा दे दे। 1 घंटे में क्या होगा? जब तुमने पूरी उम्र कुछ नहीं बनाया, कुछ कमाई नहीं की, नाम की कमाई नहीं की, फिर क्या बनेगा? नाम की कमाई क्या है? नाम की कमाई से मेरा मतलब है कि तुम अनहद नाद की ध्वनि को सुनो। सुनते सुनते निर्विचार अवस्था आएगी, कोई विचार नहीं होगा तुम्हारी आंखों के सामने, और जितनी देर तुम उस अवस्था में रहोगे, उस धुन को सुनते रहोगे, उसको कहते हैं नाम की कमाई। ये बाहर के जप नहीं। तुम कैसा भी जप करो, बाहर के जप सब मिथ्या है, सब भ्रम है। असली जो बात है वो धुन सुनने में है। धुन सुनने में, धुन को जैसे ही सुनते जाओगे, दिन प्रतिदिन आपके व्यक्तित्व में बदलाव आता जाएगा। आप खुद देखोगे, आपका काम जाएगा, क्रोध जाएगा, लोभ जाएगा, मोह जाएगा, अहंकार जाएगा, सब जाएंगे। बस तुम धुन सुनो, इस आवाज़ को सुनो जो कानों के अंदर से बाहर की तरफ आती है। मेरी बस यही प्रार्थना है। मेरे ख्याल से आप जी समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे किसी भाई बंधु का, मेरे भाई बहन का कोई प्रश्न हो तो पुरानी वीडियोस को अवश्य सुनिएगा। पुरानी वीडियोस को सुनोगे, आपका कोई भी प्रश्न उठेगा मन में, मुझे पता है उन पुरानी वीडियोस में आपको जवाब मिल जाएगा, निश्चिंत ही मिल जाएगा। मैं लिख कर दे सकता हूँ, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं कि प्रश्नों का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो पूछते हैं कुछ व्यक्ति व्हाट्सएप कर देते हैं मुझे, टेलीग्राम पर भेज देते हैं प्रश्न। तो टेलीग्राम पर मालिक की मौज सत्संग मेरा हैंडल है, वहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको प्रश्न पूछने की कोई ज़रूरत पड़ेगी। पुरानी सभी वीडियोस को एक एक करके सुन लीजिए, आपके सभी प्रश्नों के हल हो जाएंगे। वैसे आज की वीडियो में मैंने सब कुछ कवर अप करने की कोशिश की है, फिर भी कुछ रह गया होगा तो टेलीग्राम पर मुझे बता देना, मैं उसको भी कवर करने की चेष्टा करूँगा, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है मेरे पास भी, और आप भी इतना सुनते कहाँ हो, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।